वार्ड सचिव को हटना चाहिए, क्योंकि वह बहुत लूटा है और लूटने के फिराक में है। और बहुत सारे तो ऐसे वार्ड सचिव हैं जिनको बुझाता भी नहीं है, पता नहीं है कि हमारी कार्य योजना क्या है। बिल्कुल हटना चाहिए। वार्ड सदस्यों को दम तंगो तबाह करके रख दिया है। सर, हम जीत गए हैं और सबसे पहला कार्य मेरा होगा कि हम वार्ड सचिव को अपने वार्ड से हटा दें, क्योंकि विकास में वह बाधक बनता है। दूसरी बात कि वार्ड सचिव का काम ही नहीं है वार्ड में। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं अभय कुमार। और आज हम लोग दोनों बताएंगे कि सच क्या है, पड़ताल करेंगे कि वार्ड सचिव या वार्ड सदस्य किन की बात सच और किन की बात झूठ, क्या है धरातल पर सही चीज। वार्ड सचिव, अगर हम बात करें, जो नए वार्ड सदस्य चुन कर आए हैं वो कह रहे हैं कि सर पुराने वाला जो वार्ड सदस्य थे वो अपने मन लायक सचिव चुने थे और हम अब चुन के आए हैं तो हम कहे पुराने वाले को रखेंगे, लेकिन अभी वो अंधेरे में है। वार्ड सचिव है कौन? पहले वार्ड कोई सचिव नहीं है वार्ड का। सर, हम आपको बता दें, वार्ड क्रियान्वयन समिति का सचिव है और वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना और हर घर नल की जल योजना को जमीन पे उतारने के लिए किया गया था। अब फिर नई व्यवस्था आ रहा है, नया चुनाव हो रहा है, तो क्या वार्ड क्रियान्वयन समिति रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर चर्चा कोई कर ही नहीं रहा है। इस पर तो चर्चा होनी चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर वार्ड सचिव को वार्ड सदस्य हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि अपने पावर के अनुसार वार्ड सदस्य जो है वार्ड सचिव को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन अगर पत्र बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी हो जाता है कि वार्ड सचिव जो है वार्ड सदस्य फिर से ग्राम सभा आम सभा करने के बाद में नया चयनित करेंगे, तो वहां पर वार्ड सदस्य अपना पावर दिखा सकते हैं। इसमें हम सुधार करना चाहेंगे सर। पहले बता दें कि वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो गठन 2 सालों के लिए हुआ था, 2 सालों के लिए हुआ था, लेकिन कार्य विलंब होते होते 4 साल 5 साल लोग काम किया, वही क्रियान्वयन समिति कार्य किया। लेकिन जो अगला जब होगा, तो जब अगर यह क्रियान्वयन समिति अगर भंग होती है तो नए सिरे से फिर से चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन बात यही तक नहीं है। बात यह है कि जब सचिव का चयन हुआ तो चयन होने के बाद 2 साल का एग्रीमेंट था, 2 साल के बाद उनको हटा के नया भंग करके नया चुनना चाहिए था या फिर भंग करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन लगातार 4 सालों तक काम लेते रह गए लोग, और जब काम लेते रह गए तो इनका मांग यह है कि जब 4 साल तक हम काम किए हैं तो हमको कुछ काम का वेतन चाहिए, और 4 साल तक चूंकि हम काम किए हैं तो हम दावेदार हो गए हैं कि मेरा स्थायीकरण होना चाहिए, 60 सालों तक मेरी नौकरी पक्की होनी चाहिए। कि पंचायती राज विभाग और बिहार सरकार यहीं पर मिस की है। हाँ। कि यहाँ पर जितने दिनों के लिए इनका तय हुआ था, नियोजन हुआ था या चयन हुआ था, जो भी मान लीजिए, तो उसके आधार पर इनको हटा देना चाहिए था। रही बात हटे या ना हटे, लेकिन काम किया है तो वेतन दो, यानी मानदेय मिलना चाहिए उनको, है कि नहीं। और उसके बाद पंचायती राज विभाग जो दिशा निर्देश जारी करती है उसके अनुसार वार्ड सदस्यों या मुखिया को काम करना होगा। ये बता दीजिए हमको सर कि वार्ड सचिवों को रखने में मुखिया की भी भूमिका होता है क्या? नहीं, वार्ड सचिव को रखने में मुखिया की भूमिका कुछ नहीं होती है। देखिए, सिलेक्शन हुआ है कैसे? प्रखंड जो है से एक मजिस्ट्रेट का नियुक्ति किया। बिल्कुल। जो वार्ड सभा में एक उसी वार्ड से जो मैट्रिक पास व्यक्ति है उसका एक सिलेक्शन हुआ, वार्ड सभा के माध्यम से उसका चुनाव हुआ। कहीं कहीं तो माने वोटिंग टाइप का हो गया, जिसके बहुमत रहा वही चुना गया। और उनको जो नल जल योजना 7 निश्चय योजना के जमीन पर उतारना था, 2 सालों तक के लिए वो नियमावली है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन लिखित तरीके से किसी तरह का कोई आदेश नहीं आ रहा है। अगर जो नियमावली बनी है वार्ड क्रियान्वयन समिति के, तो बयानबाजी के अनुसार उसमें बदलाव भी तो होना चाहिए। सिर्फ मीडिया में बयान आ रहा है, मीडिया में बयान आने से चलते बहुत ही गलत बात है। दूसरी बातों से इस पर आप प्रकाश डालिएगा। वार्ड का विकास के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति है, उसके मुख्य कर्ता धर्ता है वार्ड अध्यक्ष, जो वार्ड सदस्य होते हैं, और वार्ड सचिव होते हैं। दोनों को मिलकर काम करना है। लेकिन
दोनों के बीच में इतनी गहरी खाई हो चुकी है, और खास करके जब नया चुनाव हो गया तो कोई कह रहा है कि कोई वार्ड सचिव एक ही वार्ड में रहता है तो किसी को तो समर्थन करेगा, किसी का ही विरोध करेगा। लेकिन ये भी सर है कि वार्ड सदस्य अगर विरोध कर रहे हैं तो उनका भी विरोध जायज है, क्योंकि कहीं कहीं तो वार्ड सचिव खुद चुनाव लड़ गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे अपनी पत्नी को लड़ा दिया और नहीं भी लड़े या पत्नी को नहीं भी लड़ाए हैं तो जो खड़े हैं उनके विरोध में दूसरे के साथ दे रहे हैं। और जिनको साथ दी वो हार गए हैं, दूसरा जीत गए हैं, तो निशाने पर रहेंगे ही। कर्मचारियों को चाहिए कि निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि आप मान रहे हैं कि हमको बिहार सरकार की कर्मचारी बनना है या कर्मचारी हैं, तो ये सब चुनाव से मतलब नहीं रहना चाहिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया है, जिसका प्रमाण है कि आज इनका विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन सर अब इन लोग का मांग है कि वार्ड सदस्य क्या कर रहे हैं, गांव के लोग क्या कर रहे हैं। हमारा भरोसा नीतीश कुमार पर है, बिहार के मुखिया पर है, बिहार के मुख्यमंत्री पर है, उनके आदेश पर। और उन्होंने एक जबरदस्त आंदोलन पटना में किया था, आपने भी देखा था। हाँ बिल्कुल, हम लोग देखे थे। और उसी तरह के आंदोलन करने के मूड में फिर से हैं, यानी कि जैसे ही चुनावों की समापन होता है वैसे ही हो सकता है, जैसा कि सूचना हमें वार्ड सचिवों के द्वारा मिल रहा है कि जैसे ही खत्म होगा 12 दिसंबर के बाद इनका एक बड़ा संघर्ष होने जा रहा है पटना की धरती पर। सर देखिए, कल ही मेरे पास एक वार्ड सदस्य फोन किए थे रात में, तो उन्होंने बताया कि सर हम वार्ड सदस्य अपना वार्ड सचिव को बदलना चाहते हैं, हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो हम बोले बदलने का अभिप्राय आपसे क्या, आप हटाना चाहते हैं? तो हाँ, हम हटा के दूसरा बनाना चाहते हैं। तो हाँ, तो हम पूछे कि आपको हटाना है मतलब बदलना ही है ना? तो अगर ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए, अगर देखिए मुखिया जी को भी अपना सचिव पसंद नहीं होता है तो प्रखंड बीडीओ साहब से कहते हैं कि भाई हमारा पट नहीं रहा है, दूसरा सचिव दे दीजिए। अगर उनका सरकारीकरण हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, तो जो वार्ड सचिव है उसी में से किसी को मतलब स्थानांतरण हो सकता है। ये मैंने उनका कहना है कि मतलब कि इस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से इस वार्ड हाँ, किया जाए। इसमें उनकी आपत्ति कुछ नहीं थी, वार्ड सदस्यों की आपत्ति नहीं थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम इनको हटा ही जाए, बल्कि ये चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड से दूसरे वार्ड में चल जाए, दूसरे वार्ड से हमारे पसंद लायक हो जाए। चूंकि मेरा विरोध किए हैं, दूसरे का समर्थक है, तो हमको बाद में बहुत परेशानी दिक्कत होगी। ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे, वीडियो लंबी नहीं हो, इसको लेकर हमें बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वार्ड सदस्य हैं या वार्ड सचिव हैं तो अपनी पक्ष इस कमेंट बॉक्स में रखिए। वार्ड सदस्य आप हैं तो क्या चाहते हैं कि वार्ड सचिव बदली हो या हटे, इस बात को आप वार्ड सदस्य तो कमेंट में लिखिए कि वार्ड सचिव को हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, इस कमेंट को कीजिए। अगर आप वार्ड सचिव हैं तो इस बात को कीजिए कि आपको रहने में फायदा है या घाटा है, यानी कि और सर अगर वार्ड सचिव हैं आंदोलन की बात कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, लेकिन उससे पहले उन्हें ये आंदोलन करना पड़ेगा। सर बहुत ही टेक्निकल चीज हम पकड़े हैं कि जो वार्ड क्रियान्वयन समिति है उसको भंग नहीं किया जाए, उसका भी अस्थायी हो। जब पद रहेगा तब ना पद रहेगा। तो पहला तो मांग होना चाहिए कि वार्ड क्रियान्वयन समिति हमेशा लागू रहे, इसका कानून बने, भंग नहीं हो, बल्कि सचिव के पद बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, लेकिन कार्यान्वयन समिति जो है वह मैंने अस्थायित्व रहे, वार्ड सचिव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा भी आएगा, बिल्कुल पैसा फंड में आएगा तो वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाता में आता है। लोग को गलतफहमी होता है। मुख्य मांग यही है सर कि मतलब कि हम लोग को हटाया नहीं जाए और काम के बदले हमको मानदेय मिले। हर रहेगा तबे ना आदमी उसमें रहेगा। तो पद उसीरित कब रहेगा? जब वार्ड क्रियान्वयन समिति कार्य में रहेगा। तो मांग तो ये होना चाहिए कि क्रियान्वयन समिति को भंग नहीं किया जाए। और इसमें दोनों को फायदा है, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों मिल के आंदोलन कीजिए कि क्रियान्वयन समिति को नहीं भंग किया जाए। जैसे क्रियान्वयन समिति भंग हो जाएगा तो वार्ड फंड नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वार्ड सदस्य को भी चाहिए कि मिलकर इनको बचाने का कार्यान्वयन करें, काम करना चाहिए, और नहीं तो हट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए सबको नहीं बताएगा, खाई पाटने का काम हम लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, और दोनों लोग आपस में मिलिए, चाहे आपको चुनाव हराने की कोशिश किए हैं या आपको मदद नहीं की है, फिर भी आप लोग दोनों मिल जाइए और मिलकर काम कीजिए, क्योंकि काम कीजिएगा तो उनको भी 4 साल का अनुभव हो गया है और आपको भी मदद मिलेगा। और जब दोनों मिलिएगा तभी जो समिति का गठन जो हुआ था वो गठन बचा रहेगा, और नहीं तो फिर आपको भी विकास में बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए दोनों व्यक्ति मिलकर हो, और जो भी गलती हुआ क्या हुआ दोनों आपस में मिलिए। और वार्ड सचिव लोगों से भी कहना है कि अगर आपने अपने क्षेत्र में गलत किया है तो मिलिए जाकर वार्ड सदस्य साहब से,
और रिक्वेस्ट कीजिए कि जो हुआ से भूल जाइए। अब अपने पंचायत और वार्ड के विकास के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे, कदम बढ़ाएंगे और अपने वार्ड को चकाचक बनाएंगे। तो मिलकर रहिए। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग दोनों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।